डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू तला कंप्यूटिंग यूट्यूब चैनल लेक्चर नंबर 2 के अंदर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने लास्ट टाइम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कुछ टाइप्स को हमने स्टडी किया था। आज मैं पहले आपको ये बता दूं कि आप घर बैठे सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं, घर बैठे सनद कैसे हासिल कर सकते हैं। तला कंप्यूटर की जानिब से हर वीडियो जो कंप्यूटर के लिए हम आपको यहाँ पर आपको सिखाएंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे, तला कंप्यूटर की तरफ से आने वाली हर वीडियो कंप्यूटर कोर्स रिलेटेड, आप वहाँ से कंप्यूटर कोर्स सीखें और हमसे कॉन्टैक्ट करें और हमें टेस्ट दें और हम आपको इंशाल्लाह जो आपकी सर्टिफिकेट है वो आपके घर डिलीवर करवाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह हम रोज़ एक ना एक लेक्चर स्टडी किया करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हमारे पास हम स्टार्ट जो रहेंगे वो हम एम एस वर्ड से, एम एस वर्ड के बाद पावर पॉइंट, फिर एक्सेल, फिर इन पेज, इसी तरह आगे हम चलेंगे पेपर कंपोजिंग की तरफ और डाटा एंट्री की तरफ। इस तरह हम अपने जो है वो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने अपने एम एस वर्ड को स्टार्ट करना है। हम एम एस वर्ड ओपन कैसे कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तो सबसे पहले ये आपका कर्सर मौजूद है, आप इसको राइट क्लिक करें। राइट क्लिक के नीचे ये न्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस न्यू के ऑप्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते, इसके अलावा हमारे पास एक शॉर्ट की होती है जिसको हम मतलब कि शॉर्ट की प्रेस करते हैं तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन हो जाता है। उसके लिए हम ये विंडो का लोगो बना होता है, विंडो के लोगो को होल्ड करके जब हम आर को प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये एक डिस्प्ले ओपन हो जाता है, इसको हम कहते हैं रन। विंडो प्लस आर हम करते हैं तो ये रन का ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाता है। इसके अंदर आप कंप्यूटर की कोई भी चीज़ अगर ओपन करना चाहते हैं तो आप उसको लिखेंगे उसको एक्यूरेट स्पेलिंग के साथ। जैसे आप उसको लिखेंगे, उसको एंटर करेंगे तो उसके बाद आपके पास वो चीज़ ओपन हो जाएगी। जैसे कि अब मैं इसमें एम एस वर्ड ओपन करना चाहता हूँ तो मैं इसमें लिखूंगा विन वर्ड, WAN WO। जैसे आप लिखिए एंटर करेंगे तो आपके सामने आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एम एस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास ओपन हो गया है। अब एक तरीका तो ये है कि यहाँ से हम कोई भी टेम्पलेट उठा सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई सीवी बनानी है या फिर कोई ब्लॉग वगैरह बनाने हैं या डिफरेंट कोई चीज़ बनानी है तो हम यहाँ से जस्ट यहाँ से एक वो टेम्पलेट उठा के उसके अंदर एडिटिंग करके अपनी चीज़ बना सकते हैं। लेकिन हम एम एस वर्ड को थोरोली पढ़ने वाले हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। तो ये हमारे पास एम एस वर्ड ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब इसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूं कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं, किस तरह चीज़ें होती हैं। तो पहले पहले हमारे पास ये चीज़ हमारे पास होती है, क्विक असेस टूल बार होता है ये हमारे पास। इसमें ये होता है कि हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो हम यहाँ पर उसको खड़ा सकते हैं और जस्ट हम वहाँ पहुँचने से पहले ही यहीं पर सिंगल क्लिक से अपना काम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई और चीज़ें लगाना चाहते हैं तो ये हमारे पास एक एरो का ऑप्शन मौजूद रहता है। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी चीज़ अगर डाला, देखो आप न्यू का ऑप्शन यहाँ डालना चाहते हैं, ओपन ये डालना चाहते हैं, रीड वनडू या और भी कोई चीज़ डालना चाहते हैं। फर्ज करें अगर मैं यहाँ पर एक ओपन का ऑप्शन डालना चाहता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये एक ऑप्शन यहाँ अनेबल हो गया है। तो यहाँ से हम अपनी चीज़ों को डाल सकते हैं। दूसरा ये जहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वन वर्ड, ये हमारे पास टाइटल बार होता है। यहाँ पर अगर हम कोई भी इसको सेव करके कोई भी टाइटल यहाँ पर डालेंगे तो वो यहाँ शो होगा। जैसे कि अगर ये देखो मैं फाइल में आता हूँ, फाइल में ये मेरे पास सेव का ऑप्शन है। इस सेव को मैं अगर करता हूँ डॉक्यूमेंट में सेव करता हूँ, एक नाम देता हूँ, फर्ज करो ये DOC1 डॉक्यूमेंट नाम मैंने यहाँ सेव कर दिया। आप कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर DOC1 वर्ड यहाँ पर शो हो रहा है, तो यहाँ पर आपका टाइटल आ गया है। इसी तरह ये हमारे पास ये चीज़ हमारे पास कट करने के लिए होती है, ये रिस्टोर के लिए और ये मिनिमाइज़ करने के लिए होती है। ये चीज़ें आजकल कंप्यूटर यूजर्स को हर चीज़ को पता होता है बड़ा। तो उसके बाद ये हमारे पास जैसे ये फाइल है, होम है, इंसर्ट, डिज़ाइन, प्लेयर लेआउट, ये वगैरह हर चीज़, तो ये हमारे पास कहलाते हैं टैब्स। और इस पूरे को कहा जाता है टैब बार। इस टैब बार के अंदर डिफरेंट टैब्स मौजूद रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि होम टैब के नीचे अपना एक और रिबन ओपन है, तो इसको हम कहते हैं रिबन कहते हैं। रिबन जहाँ पर ये हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, हम इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो जिस तरह इंसर्ट का अलग रिबन है, रिबन डिज़ाइन का अलग है, हर चीज़ का अपना एक अपना रिबन मौजूद है। यहाँ पर हर चीज़ का अपना एक रिबन होगा। हम इसको हर चीज़ को इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे पास ये फ़ॉन्ट के बारे में है। पहली चीज़ तो ये होती है कि ये फ़ॉन्ट क्या चीज़ है। फ़ॉन्ट जिस तरह आप इंग्लिश के अंदर कोई वर्ड पढ़ते हैं तो वर्ड अल्फ़ाबेट होते हैं, तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर हम उसको अल्फ़ाबेट की बजाय फ़ॉन्ट कहते हैं। तो हमारे पास अब हम यहाँ पर फ़ॉन्ट के ऑप्शन में से हम सिर्फ अपने फ़ॉन्ट्स की जो है वो सारी सेटिंग चेंज करेंगे। अब जैसे फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर जस्ट एक अपना नाम लिख देता हूँ, TALH। मैंने अपना नाम लिख दिया, यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख दिया। अब हम देख सकते हैं कि हमने इस फॉन्ट के थ्रू इसके अंदर क्या चेंजिंग कर सकते हैं। पहले पहले तो आपका काम है, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास जहाँ कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ है, यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का कोई भी स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पर वो डिफरेंट स्टाइल मौजूद रहते हैं, जैसे अल्जीरियन स्टाइल, एरियल ब्लैक, ये इस तरह सारे जो है स्टाइल मौजूद रहते हैं। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये हमारा स्टाइल पूरा का पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक इसी तरह ही अब ये तो हमारा स्टाइल जो हो गया वो चेंज हो गया। अगर हम देखें तो हमारे पास एक होता है स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन,
जी हम स्टैंडर्ड ऑफिस के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। टाइम न्यू रोमन इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास जिस तरह आप देखें कि यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन के अंदर हमने क्या कर दिया, अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर दिया। तो इसी तरह अगर आप देखें तो टाइम्स न्यू रोमन के साथ जो है ना उसके साइज बना हुआ है, मतलब कि 26 लिखा हुआ है। 26 ये क्या है जी, हमारे पास एक साइज लिखा हुआ है। हम यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट का कोई साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप जस्ट इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से कोई भी साइज अगर उसका रखना चाहें तो आप उसको इजीली रख सकते हैं। वैसे हमारे पास अगर देखा जाए तो ये 16, 18 और 20 जो है इसको हम स्टैंडर्ड के तौर पर रखते हैं। ये हमारे पास ऑफिस में जो चीज़ें बनाई जाती हैं तो वो इस साइज़ के अंदर बनाई जाती है। जैसे कि अगर हेडिंग है तो वो 20 के अंदर, उसके नीचे कोई डेफिनेशन है तो वो 18 के अंदर, इसी तरह ही नीचे बाकी और चीज़ें तो वो उसी तरह ही हमारे पास जो डिवीजन्स होती जाएंगी तो उसके अंदर हमारा साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से अगर हम यहाँ से भी साइज़ अपना चेंज नहीं करना चाहते यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले यहाँ आना पड़ेगा, इसको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से साइज़ चेंज करना पड़ेगा। इससे बेटर क्या है हमारे पास कि ये दो ऑप्शन, जैसे आप एक के ऊपर एरो लिखा हुआ है जिसका अपवर्ड मूव है और ये एरो इसका डाउनवर्ड की तरफ है, तो यहाँ पर अपने साइज़ को आप इसको क्लिक करके इंक्रीज और डिक्रीज इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपका साइज़ जो है वो वेरी करता रहेगा। उसके बाद ये हमारे पास छोटा सा बी का ऑप्शन है, बोल्ड का ऑप्शन है। ये हमारे पास किसी चीज़ को क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है, बोल्ड करने के लिए, मोटा करने के लिए इस्तेमाल में आता है। तो अब मोटा कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास कोई डेफिनेशन अगर हो जाए, फर्ज करो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी तो ये मैंने बायोलॉजी लिख दिया। ये आप देखें, अगर आपने पढ़ा होगा कोई बुक सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें अगर देखें ना हेडिंग जो होती है वो हमारे पास वो बोल्ड में होती है, वो मोटा होकर लिखी होती है। तो आप क्लिक करके उसको आप यहाँ क्लिक कर दें तो आप देखें हमारे पास इसमें एक वाज़ेह फ़र्क फील हो रहा है कि ये हमारे पास क्या हो गया जी, वर्ड मोटा हो गया जी, बायोलॉजी। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। है जी। तो स्टडी ऑफ लाइफ आप देखेंगे ये आप हमारे पास ये चीज़ बाकी शो हो रही है कि हमारे पास जो बायोलॉजी है वो एक डेफिनेशन की फॉर्म में है, वो हमारे पास बोल्ड हुई हुई है, मोटी फॉर्म में, साफ पता लग रहा है कि ये हमारे पास कोई अपर ब्रांच है। तो ये हमारे पास देखें एक मेन डेफिनेशन थी बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो हमारे पास जो बायोलॉजी का वर्ड है हमने उसको क्या कर दिया है, बोल्ड कर दिया ताकि वो हमारे पास एक अच्छी सी फॉर्म में आ जाए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बी के आगे एक छोटा सा आई बना हुआ है। ये आई बेसिकली जो है ये इटैलिक को रिप्रेजेंट करता है। अब इटैलिक क्या चीज़ होती है, इटैलिक हमारे पास वो होता है जो से अगर देखें कोई डेफिनेशन वगैरह जो होती हैं जो बुक्स के अंदर आपने आगे पढ़ी होंगी तो वो हल्की सी तिरछी फॉर्म में होती है। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको ये इटैलिक कर देता हूँ, अब देखिए तो मेरी डेफिनेशन हल्की सी टेढ़ी हो गई है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ये मेरी वीडियो जो है वो सेकंड ईयर कर चुके होंगे बच्चे, कुछ होंगे जो 10th पढ़ रहे होंगे या डिफरेंट जो भी बच्चे हैं। अगर आप बुक्स के अंदर अपने देखें तो पूरा पेज जो है वो सिंपल लिखा होगा, लेकिन जहाँ पर डेफिनेशन होगी तो वो हल्का सा तिरछा में लिखी हुई। बेसिकली ये आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री की बुक में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं जी, अपने अपने डेफिनेशंस को वाज़ेह तौर पे आप पूरा पेज लिखा हुआ होगा जहाँ पर हल्का सा इटैलिक होगा तो वहाँ पर नज़र बंदगी जल्दी पहुँच जाएगी और वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो इसी तरह अगर आप कोई चीज़ को अंडरलाइन करना चाहते हैं, जैसे आप ये आपका बायोलॉजी का वर्ड है, अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं आप इसको होल्ड करें तो ये यू का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आप देखें बायोलॉजी के नीचे क्या लग गया है, अंडरलाइन लग के आ गया। जिस तरह अगर आप अक्सर बच्चे क्या करते हैं जी, वो डेफिनेशन हेडिंग लिख के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, तो यहाँ पर हम इसको अंडरलाइन कर दिया है। अगर आपने अंडरलाइन की और फॉर्म्स कोई और अंडरलाइन चाहिए तो ये साथ में एक एरो बनने को आपको दिख रहा होगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए तो ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा। आपको इस तरह डॉटेड चाहिए या जो भी चाहिए इस तरह चाहिए जिगजैग चाहिए तो आपको उसी तरह की अंडरलाइन मिल जाएगी जिस तरह की आप अंडरलाइन चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ये ऑप्शन है ABC के अंदर एक लाइन लगी हुई है, इसको हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये हमारे पास एक स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है। इसको आप उस तरह एग्जांपल में ले सकते हैं, अगर फर्ज करें अगर आपने ये डेफिनेशन लिखी है और आपसे गलत हो गई है, जिस तरह आप बचपन में कोई बच्चा वगैरह लिखते हैं कोई चीज़ लिखते हैं तो ये गलत हो जाती है तो बीच में उसके लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है हमारे पास ये चीज़ कटी हुई है। तो इस तरह अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके बीच से आपको एक लाइन देखने को मिलेगी जो यहाँ पर उसको स्ट्राइक थ्रू करिए बीच से काट रही है। इसको हटाने के लिए आप इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और जब आप स्ट्राइक थ्रू को क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्ट्राइक थ्रू है वो यहाँ से हट जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था जी, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। आज ये दो टॉपिक हमारे यहाँ, इसको दोबारा मज़ीद स्टडी करते हैं और आगे हम अगली वीडियो में करेंगे ताकि हमारी वीडियो जो है वो लेंथी ना हो जाए। तो ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, ये एक्स के नीचे 2 लिखा हुआ है और ये एक्स के ऊपर 2 लिखा हुआ है। जिस एक्स के नीचे 2 लिखा है इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट और जिसके एक्स के ऊपर उसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, देखिए आप इस तरह देखेंगे अगर एक कोई डिवीजन होती है तो वो मेन डिवीजन है, उसके नीचे क्या होती है उसकी सब डिवीजन होती हैं। तो इसका मतलब अब ये सब लेवल पे काम करना है, निचली फॉर्म पे काम करना है। अगर जिस तरह आपने देखा होगा कि बायो के अंदर, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, अगर बायो के अंदर आपको देखने को ये बार हाँ मिला होगा कि बायो अगर जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने पानी का फार्मूला पढ़ा होगा H2O। तो ये हमारे पास क्या है जी, पानी का फार्मूला है। इस तरह हमारे पास ये वाटर का फार्मूला है H2O लिखा हुआ है।
तो ये टू जो है हमारे पास ये बड़ा लिखा हुआ है, जबकि अगर हमने पानी का फार्मूला पढ़ा तो ये उसके नीचे होता है। तो अगर मैं इस टू को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट इस टू को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ये एक्स के नीचे टू लिखा हुआ है, सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास नीचे आ जाता है। ये हमारे पास क्या बन गया जी, पानी का फार्मूला H2O बन गया। जो टू है वो उसकी सब लेवल पे आ गया, उसके नीचे आ गया। ये चीज़ अगर आप देखें तो हम आपके पास केमिस्ट्री की बुक में, डिफरेंट बुक्स में आपको ये चीज़ बारहा देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको पानी का फार्मूला इस तरह ही शो होगा। अगर इसी की तरह आगे देखें, जो हमारे पास ये जो सुपर स्क्रिप्ट, आप देखें आपने सब स्क्रिप्ट समझ आ गई कि इसको हमने किस तरह नीचे लेके आए, तो ऑटोमेटिकली आपको सुपर स्क्रिप्ट भी समझ आ जाएगी कि हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर लेवल पे जाएंगे, ऊपर वाली चीज़ पे लेके जाएंगे। अगर कोई चीज़ अगर डिवीजन के हिसाब से देखें कि हमारे पास एक डिवीजन होती है तो उसकी सब डिवीजन होती है वो नीचे के लेवल पे आता है, और अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो वो सुपर लेवल पे जाती है। अगर आप किसी चीज़, कोई चीज़ आप फर्ज करें, आप किसी बच्चे को कहते हैं भाई ये चीज़ लेगा और ये बता ये कैसी है, तो वो कहते हैं भाईजान ये चीज़ सुपर है। तो सुपर से मुराद उसको ऊपर वाली साइड पे। अब जैसे आपने बारहा एक चीज़ देखने को मिली होगी, आपने जब मैथ स्टडी किया होगा तो मैथ के अंदर ए प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, जो टू होता है वो ऊपर वाली फॉर्म में होता है, वो ऊपर उसके एक्सपोनेंट में होता है। इसी तरह आप देखो ये टू है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये एक्स के ऊपर टू लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या बन गया, सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में वो क्या आ गया, नीचे आ गया। सुपर स्क्रिप्ट में क्या हो गया, वो ऊपर चला गया। तो ये आज हमारे पास MS वर्ड का पहला दूसरा लेक्चर था। वैसे तो हमारा ये दूसरा लेक्चर है, लेकिन MS वर्ड के लिए हमारा ये पहला लेक्चर है। इसके अंदर हमने क्या देखा है, हमने किसी वर्ड का हमने स्टाइल चेंज कर देखा है, साइज चेंज कर देखा है, उसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, स्ट्राइक थ्रू किया, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट किया। इसी तरह ये हमारे लेक्चर मजीद आगे आते रहेंगे इंशाल्लाह। आप उसको देखें, उसके बाद जैसे आप ये चीज़ें कंप्लीट होंगी, आप यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज जो है वो हासिल कर लेंगे। उसके बाद आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम वर्चुअली आपका टेस्ट लेंगे और इंशाल्लाह आपको आपके नाम की सनद आपके घर तक इंशाल्लाह डिलीवर करवाएंगे। तब तक के लिए तला कंप्यूटिंग की तरफ से अल्लाह हाफिज़। आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वहाँ तक इस इन्फॉर्मेशन को भेजें जहाँ पर एक स्टूडेंट बैठा है और उसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। थैंक यू सो मच।